महासचिव के रूप में सत्य एवं निष्ठा के साथ इस शपथ ग्रहण का बहिष्कार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तभी शपथ लूंगी जब यहाँ के हॉस्टल्स को खुलवाया जाएगा। लेकिन उस आंदोलन में एक बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि हॉस्टल को भी खुलवाना जरूरी है। मैं सलोनी राज, महासचिव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, शपथ नहीं लूंगी। आई बॉयकॉट दिस ओथ सेरेमनी। सर 6 महीना से रिपेयर वर्क चल रहा है, 6 महीना से क्या है? बोला गया था फरवरी के अंत में खोला जाएगा। हाल ही में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन चुनाव में जो उम्मीदवार उतरे थे उन्होंने बिहार के अलग अलग जगहों से आए हुए जो छात्र थे, पटना विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक सपना देखा था और चुनाव में उसे चुनावी मुद्दा और एजेंडा बनाया था। चुनाव के नतीजे सामने आए तो कई लोग चौंक गए, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे जो निर्दलीय थे और कई राजनीतिक दल के धुरंधरों को उन्होंने हरा दिया था, हार का स्वाद चखा दिया था अपने तेवर से, अपने भरोसे से और अपने लड़ने वाले जुझारूपन से। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन सोचिए कि किसी लड़की ने राजनीति के ककहरे के पहले दिन ही जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह को छोड़ने का फैसला कर लिया हो तो क्या होगा। मंच पर तमाम बीवी के विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी थे, इस छात्र संघ चुनाव के से जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी मौजूदगी में अगर कोई छात्रा इतनी हिम्मत दिखाए कि वो मंच पर जाए, पोडियम पर शपथ ग्रहण की पेपर ले और अपने शपथ की शुरुआत करे कि मैं सलोनी राज शपथ लेती हूं कि इस कार्यक्रम का बहिष्कार करती हूं, तो वहां बैठे मंच पर और नीचे जो लोग थे उनके होश उड़ जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन यह सब हुआ। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से लेकर चुनाव कैंपेनिंग के द्वारा, प्रचार प्रसार के दौरान ही एक लड़की सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई थी। नाम था सलोनी राज। निर्दलीय उम्मीदवार थी, लेकिन सभी दल के नेताओं के पसीने छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए, जीत हासिल कर ली। अब शपथ ग्रहण समारोह में जिसने पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जीत हासिल की थी, उन्होंने तो शपथ ले लिया, वादा तो उन्होंने भी किया था, लेकिन वो वादा उनके पहले दिन नहीं दिखाई पड़ा जो सलोनी ने कर दिखाया। सलोनी ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई, जिस जीत की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जो जीत हासिल की, उस जीत का सेहरा उन्होंने लिया नहीं, बल्कि उन तमाम साथियों के लिए जिन छात्रों का भरोसा उन्होंने जीता था, उनके लिए निछावर कर दिया, कुर्बान कर दी कि जब तक आपके मुद्दे पर पटना विश्वविद्यालय काम नहीं करेगा, प्रशासन वहां जब तक जो हॉस्टल है, जो बंद हॉस्टल है, नहीं खुलेगा, तब तक हम शपथ नहीं लेंगे। इतनी डेयरिंग, राजनीति के अंदर इतना निश्चय, बिहार के सियासत में किसी बड़े नेता के पास इतना बड़ा दिल अब तक नहीं हुआ है, जो एक सलोनी के छात्र संघ चुनाव के अंदर दिखाई पड़ रहा है। यह वीडियो देखिए, सलोनी का यह शपथ ग्रहण का वीडियो है, आपके पूरे मोबाइल स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत में हमने कुछ पार्ट उसका दिखाया था और ये पूरा वीडियो आप देखिए। मैं सलोनी राज, पिता हरींद्र कुमार सिंह, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ 2025 के महासचिव के रूप में सत्य एवं निष्ठा के साथ इस शपथ ग्रहण का बहिष्कार करती हूं, क्योंकि आज मैं इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करती हूं, क्योंकि छात्रावास आवंटन अभी तक नहीं हुआ है और ये जीत सिर्फ
महासचिव की जीत नहीं है, ये जीत है पटना विश्वविद्यालय के एक एक लोगों की। और ये जीत में मेरे भाइयों का जो समर्थन रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं तभी शपथ लूंगी जब यहाँ के हॉस्टल्स को खुलवाया जाएगा। तब तक सालोनी जी, एक सेकंड सुन लिया जाए, प्लीज प्लीज सुन लिया जाए। किसी भी चीज का कोरम है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ, आप महासचिव के रूप में चुनी गई। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन कराए गए थे, लेकिन उस आंदोलन में एक बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि हॉस्टल को भी खुलवाना जरूरी है, और हॉस्टल नहीं खुला है। छात्र संघ चुनाव करा दिया गया सर। इस ओथ सेरेमनी को आप उत्साह के तौर पे देखते हैं, लेकिन जब तक हॉस्टल नहीं खुलेगा, मैं सलोनी राज, महासचिव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, शपथ नहीं लूंगी। आई बॉयकॉट दिस ओथ सेरेमनी। पहली बात ये कि ओथ सेरेमनी जो हो रहा है छात्र संघ में, जब तक आप ओथ नहीं लेंगे, आप पदाधिकारी के रूप में माने नहीं जाएंगे। आपने बात सही उठाया कि आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास के लिए आपने प्रश्न उठाया है। छात्रावासों के लिए पटना विश्वविद्यालय के सभी लोग चिंतित हैं। आप भी जानते हैं कि छात्रावास में रिपेयर वर्क चल रहा है। छात्रावास का सर 6 महीना से रिपेयर वर्क चल रहा है, 6 महीना से। क्या है खोला गया था फरवरी के अंत में, खोला जाएगा। क्यों नहीं खोला गया? बहिष्कार कर रहा है यहाँ से। पहले हॉस्टल खुला जा सर। आपके जनरल सेक्रेटरी ने, आपने जिसे जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना, उसने अपने आप को ओथ सेरेमनी से अलग रखा। ये सचमुच में अच्छी बात नहीं, लेकिन ओथ सेरेमनी तो चलेंगे। अब मैं इसके आगे कोषाध्यक्ष सौम्या श्रीवास्तव। तो आपने देखा किस तरीके से सलोनी राज ने इस शपथ ग्रहण का बॉयकॉट कर दिया। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब मुद्दे पर मैंने चुनाव लड़ा और जो भरोसा मैंने अपने साथियों को दिलाया है और जो भरोसा मुझे दिया गया था, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। छात्र सड़कों पर हैं, रहने के लिए मजबूर, हॉस्टल में ताला लगा हुआ है। जब तक हॉस्टल के ताले नहीं खुलेंगे, सलोनी राज शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। यह बागीपन वाला जो तेवर दिखाई पड़ा कि मंच पर बैठे तमाम पदाधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या कहा जाए। शपथ ग्रहण की जो पूरी प्रक्रिया है उसे भले ही संपन्न करा लिया गया हो, लेकिन इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह से सलोनी राज की जो तस्वीरें निकल के सामने आई, वो चर्चा का विषय बना है। पटना विश्वविद्यालय से निकलकर अब राजनीति करने वाले हर नेताओं के सामने इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि हिम्मत है तो अपने किए हुए वादों को पूरा करने के लिए इतनी हिम्मत तो दिखा लीजिए। सलोनी राज ने जो दिखाया, उसके बाद क्या है, सभी लोगों ने सलोनी राज का जमकर तारीफ की, हिम्मतें बढ़ाया। नीचे जो छात्र बैठे थे, जो बाकी छात्र शपथ लेने वाले थे, उन्होंने भी शपथ लेने के बाद वो बातें दोहराई जो सलोनी ने उठाई थी। पटना विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुद्दा तो जेन्युइन उठाया है, लेकिन समय इन्होंने सही नहीं चुना। लेकिन सलोनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अपने जिद और जुनून के आगे उसने सबको मात दे दिया, और वही शपथ ग्रहण समारोह में हुआ।
एक बार पूरा वीडियो देखिए अलग अलग कैमरे की नजर से। मैं सलोनी राज, पिता हरेंद्र कुमार सिंह, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ 2025 के महासचिव के रूप में सत्य एवं निष्ठा के साथ इस शपथ ग्रहण का बहिष्कार करती हूँ, क्योंकि आज मैं इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करती हूँ क्योंकि छात्रावास आवंटन अभी तक नहीं हुआ है और ये जीत सिर्फ महासचिव की जीत नहीं है, ये जीत है पटना विश्वविद्यालय के एक एक लोगों की। और ये जीत में मेरे भाइयों का जो समर्थन रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं तभी शपथ लूंगी जब यहाँ के हॉस्टल्स को खुलवाया जाएगा। तब तक सालोनी जी एक सेकंड सुन लिया जाए, प्लीज प्लीज सुन लिया जाए। किसी भी चीज का कोरम है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ, आप महासचिव के रूप में चुनी गई। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन कराए गए थे, लेकिन उस आंदोलन में एक बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि हॉस्टल को भी खुलवाना जरूरी है और हॉस्टल नहीं खुला है। छात्र संघ चुनाव करा दिया गया सर। इस ओथ सेरेमनी को आप उत्साह के तौर पे देखते हैं, लेकिन जब तक हॉस्टल नहीं खुलेगा, मैं सलोनी राज, महासचिव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, शपथ नहीं लूंगी। आई बॉयकॉट दिस ओथ सेरेमनी। पहली बात ये कि ओथ सेरेमनी जो हो रहा है छात्र संघ में, जब तक आप ओथ नहीं लेंगे, आप पदाधिकारी के रूप में माने नहीं जाएंगे। आपने बात सही उठाया कि आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्रावास के लिए आपने प्रश्न उठाया है। छात्रावासों के लिए पटना विश्वविद्यालय के सभी लोग चिंतित हैं। आप भी जानते हैं कि छात्रावास में रिपेयर वर्क चल रहा है। छात्रावास का सर 6 महीना से रिपेयर वर्क चल रहा है, 6 महीना से क्या है सर? खोला गया था, फरवरी के अंत में खोला जाएगा, क्यों नहीं खोला गया? पहले हॉस्टल खुला जा सर। आपके जनरल सेक्रेटरी ने, आपने जिसे जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना, उसने अपने आप को ओथ सेरेमनी से अलग रखा। ये सचमुच में अच्छी बात नहीं, लेकिन ओथ सेरेमनी तो चलेंगे। अब मैं इसके आगे कोषाध्यक्ष सौम्या श्रीवास्तव को। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।